आकार में है और ये इसको निराकार बताएं। अब आइए पवित्र वेदों में। अब दोनों पवित्र धर्मों ने के पवित्र शास्त्रों ने तो सिद्ध कर दिया परमात्मा आकार में है, मनुष्य जैसा है और उसका नाम कबीर है। और अब आपको पवित्र वेद यही प्रमाण देंगे कि वो परमात्मा कबीर है, वो सह शरीर है, मनुष्य जैसा है। और अभी तक के महर्षियों ने जिन्होंने अपनी सोच से जो सोचा, जितनी उसकी उपलब्धि हुई, वेदों को सत्य मानने वालों ने भी परमात्मा को निराकार ठोक के लिख दिया। उनमें सबसे पहले कौन महापुरुष है? इसमें थोड़ा सा और प्रकरण दिखाता हूं कि ये कुरान शरीफ जो है, हजरत मोहम्मद को एक जब्राइल नाम के देवते ने जबरदस्ती उसको डरा धमका कर भयभीत करके और जब अपना काल तक का ज्ञान बढ़वा दिया। ये भी देखो वो दूसरा नाम देखिएगा, ये जीवनी है हजरत मोहम्मद। अब इससे पता लगेगा कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारा भगवान कौन है। आज ना तो हिंदू को मालूम वास्तव हमारे प्रभु कौन है, ना मुसलमान को, ना ईसाई को और ना सिख को। अब ये शास्त्र, ये हमारे शास्त्रों को अपनों को प्रथम लेकर फिर चलना होगा। किसी भी भगवान का ज्ञान आज तक किसी ने हुआ है तो कोई शास्त्र से हुआ है या वो परमेश्वर ने स्वयं आकर बताया, बस तीसरा कोई नहीं बता सकता। ये देखिएगा, आफ्ताबे आलम सादिक हुसैन सरंदवी, नीचे देखिए ये कहां से प्रकाशित है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की जिंदगी के हालात, यहाँ देखिए, हाँ वही है, एजेंट, सेल एजेंट है, जसीम बुक डिपो, उर्दू बाजार, जामा मस्जिद, दिल्ली। इसके 28 नंबर पृष्ठ पे अरब का चमकता सूरज, नीचे देखियो। अब मैं थोड़ा मौखिक बताऊं आपको, फिर ये जल्दी समझ में आओगी। क्या बताया इसमें कि वैसे तो हजरत मोहम्मद की थोड़ी सी जीवनी सुना दूं, इनके शास्त्र आधार। ये इनके पिताजी का नाम श्री अब्दुल्ला था। अब्दुल्ला जी की मृत्यु उस समय हो गई थी जब ये माँ के पेट में थे, गर्भ में थे हजरत मोहम्मद जी। और जब 6 वर्ष के हुए तो माँ भी मर गई। कति इतनी बुरी जिंदगी इस महापुरुष की, अगर देख लेता आदमी की आंखें में आंसू नहीं छूट खत्म हो। फिर इनका ब्याह हुआ किसी विधवा से, एक खजीदा नाम की औरत थी, वो अच्छे घर की लड़की थी और उसका पति गुजर गया था। फिर ये 25 वर्ष का था, वो 40 वर्ष की थी। फिर इनका ब्याह हुआ। विवाह में फिर होने के बाद इनके 7 संतान हुई, 4 लड़की 3 लड़के। और इन्हीं के सामने तीनों लड़कों की मृत्यु होगी। इनके जीवित जीते जीते तीनों लड़कों की मृत्यु होगी। अब एक विचार करना, जिस महापुरुष के दिए हुए आदेशों पे आज पूरा मुसलमान इस्लाम धर्म आश्रित है और वो स्वयं दुखी रहे बेचारे, जिस बाप के आगे तीनों बेटे मर जाए उसका दुखी इस परिवार, इस धरती पर आदमी नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी बात बनावे। ऐसे ही जैसे हम भगवान श्री राम और कृष्ण के ऊपर आश्रित रहा करते थे, अब श्री राम का जीवन देख लो, जैसे बुरा जीवन शायद किसी इंसान का हो। जब ब्याह होते वनवास हुआ, वनवास में सीताहरण, और फिर 12 वर्ष युद्ध किया रावण के साथ। फिर सीता वापस लाए, करोड़ों आदमी मर गए उसमें। वापस लाते घर से निष्कासन कर दी और आजीवन पुत्र कहाँ, पत्नी कहाँ और वो भगवान कहाँ। इससे बड़ा कहर किसी इंसान पर नहीं टूट सकता जो राम पर टूटा, क्योंकि ये काल के पैगंबर थे, इस निराकार के भेजे हुए थे और ये कर्म दंड इनके कट नहीं सकते थे, कितनी बात बना ले। और श्री कृष्ण ने देख लो, कैद में जन्म हुआ, मामा दुश्मन हो गया और फिर ना जाने के जन्म हुआ, फिर किन किन गेला लड़ाई हुई और अंत में तीर मार कर उनकी मृत्यु हुई, हत्या हुई। और पूरा उनके सामने उसके बेटे भी पोते भी सारे आपस में लड़कर मर गए। पूरा कुल विनाश भगवान श्री कृष्ण का सामना हो गया, कोई बचाव नहीं हुआ। ये ब्रह्म तक काल तक के भगवान है, इन्हें क्या अवतार बनकार है। ऐसे हजरत मोहम्मद भगवान शिव के गण थे, शिव के लोक से आए थे और पिछली हंस आत्मा थी, पिछले ऋषि रहे थे किसी जन्म में।
और वो अपनी पुण्य कमाई खाली जैसी थी, पुण्य भी भोगे और पाप भी भोगे। अब जब ये हजरत मोहम्मद इतने दुखी रहे तो उनके अनुसार बताएगी साधना में बता कैसे सुख हो सके, ये हमने फिर विचार करना होगा। अब देखिएगा इसमें क्या बताया है कि हजरत मोहम्मद अपनी पत्नी को ये क्या करते थे, क्योंकि पिछले जन्म के ऋषि थे, पहले हमारे पूर्वज अलग नहीं थे। आज 3000 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले ना कोई हिंदू था, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम सब एक, हमारे पूर्वज एक थे। और सब पहले ऋषि थे जो शास्त्र अनुकूल साधना किया करते, चाहे कोई मजदूर था, चाहे कोई बंगी था, कोई भी था, सब भक्ति किया करते प्रभु को आश्रय में लेकर। सत भक्ति वेदों अनुसार जैसा उनको जैसे संत ऋषि मिले थे वो वेदों अनुसार साधना सही बताया करते। और द्वापर तक कोई ये पंथ नहीं बना था, ना कोई मजहब बना था, क्योंकि वो सब संत वेदों को पढ़ के एक जैसी व्याख्या करा करते। अब मनमुखी व्याख्या, मनमुखी साधना, मनमुखी थ्योरी अब कलयुग में बनवा दी इस काल ने, इसलिए मजहब पर मजहब बन गए, ये पंथा व पंथ बन गए। भगवान एक, उसका पंथ एक का होगा, दो हो ही नहीं सकते। तो ऐसे क्या कर, ये पिछली संस्कारी अंशता मोहम्मद जी और भक्ति की कसक थी। एक गुफा में बैठकर अपने आप मनमुखी साधना करते हैं, जैसे हम भी कराया करते हैं। हनुमान पुजारी था दास, पहले गीता जी का रोज पाठ किया करता था, हनुमान का मंगलवार का व्रत किया करता था, श्री राम कृष्ण के गुण गाया करता, श्याम जी की पूजा करते थे, क्योंकि ये पिछले जन्म की कसक थी, वह डट नहीं रही थी और प्यास बुझ नहीं रही थी, रास्ता ठीक नहीं मिल रहा था। तो ऐसे ये जाकर एक गुफा में साधना कर रहे थे। काफी दूर बैठे रखते, 2-3 दिन भी बैठे रहते उसमें। एक दिन कहते हैं जबराइल नाम का एक देवता आया, ये बताते हैं कि मेरी आके उसने दबोच लिया, ने पकड़ लिया कसी की तरह, इतना दबोच दिया कि मरने को हो गया, मैं घबरा गया, फिर छोड़ दिया, कहने लगा पढ़ो। तो हजरत मोहम्मद जी कहते हैं मैं पढ़ना नहीं जानता, कैसे पढ़ूं। फिर दबोच दिया कसूती तरह, फिर छोड़ दिया, फिर मैं घबरा गया, कहता पढ़ो। फिर ये उतर दिया कि मैं तन पढ़ूं, मैं पढ़ नहीं सकता। तो वो फिर फरिश्ता चला गया, बाहर निकला गुफा से, कहते सारा कांप रहा, घर न आ गया, अपनी पत्नी से कहा मुझे कम्बल उड़ा दो, कम्बल उड़ा दो, कम्बल उड़ के लेट गया। काफी देर के बाद उसकी पत्नी भी घबराएगी, क्या बात होगी, फिर उठा, कहने लगे आज तो मेरे साथ ऐसे ऐसे बनी, अब क्या करूं मैं। कुछ दिनों के बाद किसी एक वृद्ध से मिले, उसने बताया कि ये तो ऊपर से अपने जैसे ईसा जी के पास भी ऐसे आया करते थे, इसराइल के पास भी ऐसे फरिश्ते आया करते। ये काल के भेजे हुए इस निराकार के, इस ब्रह्म के ज्योति निरंजन के भेजे हुए वो गलत ज्ञान प्रचार करने के लिए अपने तक के ज्ञान को, वो ज्ञान तो बताता पूर्ण परमात्मा का कि और परमात्मा और भक्ति देते था अपने लेवल की महिमा, बेशक उस परमेश्वर की गाते रहे और भक्ति देता अपने लेवल की, इसलिए इसके जाल तो बाहर निकले को नहीं। अब तो ये फिर जबरदस्ती इसको ये कुरान की उतरने लगी। कभी तो कोई इसका महाप्रवेश करके जैसे भूत बढ़कर काल फरिश्ता अंदर बढ़कर बोला, जैसे आजकल ये ब्रह्मा कुमारी पंथ चल रहा है, ये इसमें दो बहनों में 2 भूत पड़े आके, और वो फिर व्याख्या करते हैं, काफी देर तक वो बेहोश हो जाती है। अब ये कुरान जैसे मुसलमान धर्म बना था, ऐसे ये बेसलेस आधार पे ये ब्रह्मा कुमारी पंथ तैयार होने लग रहा है। अब दिखाता हूँ आपको, ये वही है आफताबे आलम, और ये जीवनी हजरत मोहम्मद, जिंदगी के हालात। प्रश्न नंबर 28 पे नीचे देखो, आपने हजरत मोहम्मद की तरफ संकेत है, आपने खजूर की चटाई पर लेटकर फरमाया मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। हजरत खदीजा इनकी धर्म पत्नी तुरंत कंबल उड़ा दिया और उनके करीब बैठ गई और चिंता में डूब गई। लेकिन हजूर सल्लल्लाहु कंबल ओढ़े खामोश लेटे थे और आपसे हर बात मालूम करने की हिम्मत नहीं थी। थोड़ी देर बाद आपने कंबल उतारा और बैठे। हजरत खदीजा की जान में जान आई। उन्होंने पूछा कि अब आपकी तबीयत कैसी है। हजरत मोहम्मद ने फरमाया अच्छी है। फिर कहा खदीजा आज एक अजीब बात हुई। खदीजा ने हजूर के चेहरे को गौर से देखा और पूछा मेरे सरताज क्या वाकया हुआ है। आपने फरमाया कि मैं गुफा में बैठा था कि खूबसूरत सल्स पाक कपड़े पहने हुए जाहिर हुआ। मैं बेअख्तियार उसकी इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। उसने मेरे पास आकर कहा पढ़ो इकरा पढ़ो। मैंने कहा मैं पढ़ नहीं सकता। उसने मुझे पकड़कर भींचा, डराया कसूती तरह और कहा पढ़ो।
मैंने फिर कहा, यही जवाब दिया। फिर तीसरी बार फिर मुझे पकड़कर जोर से भींचा और फिर छोड़कर कहा, हुक्रा, यानी इनकी संस्कृति देखो आगे, यानी अब पढ़ खुदा के नाम से जिसने कायनात को पैदा किया, जिसने इंसान को गोश्त के लोथड़े से पैदा किया, पढ़ तेरे रब बड़ा करीम है। वह जिसने इस इंसान को कलम से के जरिए से इल्म सिखाया, वह जिसने इंसान को बातें सिखाई और जिसने मालूम जो उसे मालूम नहीं थी। मैं डर सा गया, वह सख्त चला गया। खजीदा, यह अजीब कहानी है, बात नहीं है। ऐसे जबरदस्ती इनको जो है इस काल ने हजरत मोहम्मद को फरिश्ते के माध्यम से या अपने आप कभी प्रवेश करके इसमें जैसे भूत की तरह के इसमें सारा प्रमाण दिया है कि कैसे आयत उतरी। ये भी देखो हम भक्ति जब करेंगे, जब हमारा फैसला हो लेगा वो कौन सी करे। एक कहता ये नाम जपो, दूसरा कहता ये जपो, को का भगवान निराकार है, को का साकार है, को का मनुष्य गुरुजी भगवान है, आज्ञा निराकार है। ये तो दंत कथाएं हैं क्योंकि इन शास्त्रों से नहीं मिलती। इसमें देखिएगा ये कुरान कैसे उतरी। ये कैसे बनी कुरान, ये देखो यहाँ लिखिए 6 नंबर पृष्ठ पे मुकदमा। कुरान मजीद के उतरने और संग्रह संकलन से के हालात देखिएगा। कुरान मजीद एक पवित्र किताब है, वह अंतिम नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु पर उतारी गई। अब यहाँ देखो, नीचे देखो, यहाँ कैसे लिखी गई। पूरी सूरतें शरीयत में वह कहते हैं। उल्मा इन वह के विभिन्न तरीकों से हदीसों से पेश किए हैं। फरिश्ता वह लेकर आए, यानी संदेश लेकर आए और एक आवाज घंटी जैसी मालूम हो, यह स्थिति अनेक हदीसों से साबित है। और वह किस्म वह की सभी किस्मों से सख्त थी। बहुत कष्ट नबी सल्लल्लाहु को होता था। और दूसरी ये है कि यहाँ तक कि आपने फरमाया कि जब कभी कभी ऐसी वे आती थी तो मैं समझ जाता कि अब जान निकलने वाली है, निकल जाएगी। और दूसरा तरीका था, एक तो ये आती थी कि इसको दिखाई नहीं देता था, घंटी सी बजती थी, इसके अंदर प्रवेश कर जाता था और इसकी अकड़ जाता था, जबान खुल जाती थी, फिर बोलना शुरू कर देता था, फिर लिखने वाले लिखते थे। और दूसरी ये है कि फरिश्ता दिल में कोई बात डाल दे, या फरिश्ता आदमी के रूप में आके जैसे जबराइल आया था बात करे, और फिर किस्म बहुत आसानी से इसमें ये तो आसान थी, ये किस्म बहुत आसान थी, इसमें कष्ट नहीं होता था। जबकि इतना डरा डरू दिया वो तो कष्ट थोड़ा था, लेकिन वो जो अंदर प्रवेश करके भूत की तरह बोल रहा था वो कष्ट ज्यादा था। अल्लाह ताला अपने ही हालत में कलाम फरमाए, यह किस्म भी सही हदीसों में साबित थी। यानी उसका भगवान भी कई बार बोल रहा है, ऊपर आकर आकाशवाणी कर, अल्लाह ताला जिसका वो कहता है ना हजरत मोहम्मद सुन ले तो मैं तेरे को बताऊं, तो ये अल्लाह बोल रहा था, उसका खुदा जिसने ये काल भी बोलता जिसे गीता बोल रहा था। अब ये कहना जाता था दास साहब को कि ऐसे ये मजहब बन गए। अब ये ब्रह्मा कुमारी पंथ क्या है ये दिखाऊंगा आपको इनके प्रमाण सामने। एक लेखराज नाम के शर्मा जौहरी थे कलकत्ता बम्बई में, और उसमें एक कोई पितर आत्मा आने लगी और वो लग गया बोलने, उसकी लिखन लग गए, फिर वो मर गया, फिर एक उस लड़की मान लग गया वो। अब वो उस लड़की, अब कहते हैं वो जो पितर आता था वो उस लेखराज में, लेखराज की आत्मा फिर उस ब्रह्मा एक लड़की में कुमारी में। अब वहाँ क्या बताते हैं माउंट आबू में कि 2 लड़कियां से बैठ जाती हैं जवान कुमारी, और थोड़ी देर के बाद निडाल हो जाती हैं, फिर वो एकदम कड़क का बोलती है, उनकी आवाज में ही फर्क होता है, वो बोलना तरीका भी और होता है, बड़े जवाब देती है। तो वो प्रेत आत्मा है, कोई पीछे गलत साधना करके वो साधक अरबी पितर बने हुए हैं, और वो इनमें प्रवेश करके, और वो जहां तक उन्होंने अपनी कोई साधना की थी अपने जीवन की, पहले वो भूत प्रेत
तो वही जहाँ तक कि उसका अनुभव, जैसे समाधि सुमधि लगा कर कोई चीज देखा करते, उसी को आप बता रहे हैं। और फिर क्या कहते हैं, ये तो गीता बोली थी ना भगवान ने, वही बोल रहा है इस माँ के। अब गीता जिसने बोली थी, फिर गीता बदल थोड़ी जाएगी, अब वही बोलनी चाहिए थी जो पहले बोली थी। तो अब ये सारी ख्यास हमने भक्तात्माओं ने करनी पड़ेगी, क्योंकि काल ने ये जाल